गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बैक टू क्लास में। आइए आज हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल चेंज। जो आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चेंजेस, आपने चेंजेस बहुत सारे देखे हैं, आप अपने आसपास में भी बहुत सारे चेंजेस देख सकते हैं, जैसे प्लांट्स का ग्रो होना, आपका बढ़ना, या फिर आप में जो ग्रोथ हो रही है वो सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं बेटा? चेंजेज में आती हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानते हैं। चेंजेज इन वेदर, सबसे पहले जैसे वी ऑब्जर्व ए वेराइटी ऑफ चेंजेज अराउंड अस। ये जितने भी जो भी आज का जो टॉपिक है बेटा, ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कंप्लीट। तो देखते हैं चेंजेज इन वेदर। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, आप देखते हैं कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म बनते हैं, आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा या फिर 6th में भी आने के बाद भी आप पढ़ेंगे। रेनफॉल कैसे होती है, स्नोफॉल, टेम्परेचर वेरिएशंस, जैसे आप देखेंगे कि अभी आप सबसे ज़्यादा गर्मी होगी जून के मंथ में, और फिर दिसंबर में और जनवरी में सबसे ज़्यादा क्या होती है? ठंड होती है। तो वो क्या है? टेम्परेचर वेरिएशंस है। डे एंड नाइट, और डे एंड नाइट की फॉर्मेशन कैसे होती है कि जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है, उसके बाद में क्या है? डे एंड नाइट की फॉर्मेशन बनती है। ग्रोथ इन लिविंग बींग्स, की लिविंग बींग्स में कैसे ग्रोथ होती है, सेकेंड पार्ट है अपना। इस सैपलिंग ग्रो इनटू ए बिग प्लांट, एक छोटा सा बीज जब आप धरती के अंदर उसे उगाते हैं, बोते हैं, तो उससे क्या होता है बेटा? वो कुछ टाइम के बाद में एक बिग प्लांट बन जाता है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, उसके अंदर नई नई पत्तियां आ जाती हैं, फ्लावर्स, फ्रूट्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप अपने आसपास देख सकते हैं, आप खुद का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ए बेबी ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, सबसे पहले आप नर्सरी में थे तो छोटे छोटे होते थे, फिर उसके बाद में 5th, फिर 7th, फिर 10th, फिर ग्रेजुएशन, आप देखेंगे आपके अंदर बहुत सारे क्या आ जाते हैं? चेंजेज आ जाते हैं। चेंजेज इन फूड आइटम्स, जैसे फल पक जाते हैं तभी आप उन्हें खा पाते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, कि खाना कैसे बनाया जाता है। ग्रेन्स इनटू फ्लोर, कि भी अनाज को कैसे आटे में बदला जाता है। चेंजेस ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही में बदलना। स्वीट, चीज़, घी एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपके होम एग्जाम्पल्स हैं बेटा, मतलब कि आपके घर में मिलने वाले एग्जाम्पल्स हैं। चेंजेस एट वर्कशॉप, अब आप देखिए कि जो क्लॉथ है, जैसे मेकिंग ऑफ क्लॉथ है, पेपर है, यार्न है, शेपिंग ऑफ वुड है। आप अपने आसपास अपने घरों में देखिए कि भी ये जो पेड़ होते हैं, जो हमारे पेड़ होते हैं, उनसे जो हमें वुड मिलती है उसके हम क्या बनाते हैं बेटा? डोर्स। आपके घरों में जो इजीली अवेलेबल जो एग्जांपल है वो क्या है? डोर्स है, या फिर कोई भी क्या है? टेबल है। तो आप देखेंगे कि उसकी कैसे शेप को चेंज किया गया है, ठीक है, या फिर और फर्नीचर्स है, बाकी सारा का सारा। रिवर्सिबल चेंज, अब इसके अंदर हमारा एक मेन पार्ट आता है रिवर्सिबल। एक्चुअल में जो चेंजेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक रिवर्सिबल एंड द सेकेंड इज इरिवर्सिबल। तो आज हम सिर्फ रिवर्सिबल के बारे में पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो पढ़ते हैं, आइए। ए चेंज विच कैन बी अनडन बाय रिवर्सिंग द कॉज ऑफ चेंज एंड सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज। ये जो कहता है उसकी फॉर्मेशन ये है बेटा कि कोई भी ऐसा चेंज जब आप उसे करते हैं और कुछ टाइम के बाद अगर आपको आपका सब्सटेंस वापस मिल जाता है तो वो क्या कहलाता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है बेटा उल्टा। क्या होता है? उल्टा। तो मतलब कि आपको वापस मिल जाना, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या होता है? ये टेम्परेरी चेंज होता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद में ये वापस उसी फॉर्मेशन में आ जाता है। तो चलिए देखिए, जैसे आपने एक पेपर का वो बनाया, एरोप्लेन बनाया। फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर टू मेक एन एरोप्लेन और ए बोट। आप जब छोटे हैं या फिर आप जब भी खेलते हैं तो आप पेपर की क्या बनाते हैं बेटा? एरोप्लेन बनाते हैं। और जब बारिश हो रही होती है क्या बना रहे होते हैं? बोट। तो आफ्टर सम टाइम आप देख सकते हैं कि जब आपने उस एरोप्लेन के साथ में खेल चुके हैं काफी टाइम तक, तो आप जब उस पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा? आपका पेपर। इसको बोला जाता है रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट देखिए, एक स्पंज लीजिए। स्पंज आपके घरों में इजीली अवेलेबल हो जाती है। कंप्रेस इट बाय प्लेसिंग योर palm ओवर इट। आप अपनी हथेली के साथ उसे कंप्रेस कीजिए, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो वो क्या हो जाएगी बेटा? फ्लैटेंड हो जाएगी। और अब आप जैसे अपना हथेली उस पे से हटाएंगे तो स्पंज अपनी किस में आ जाएगी? ओरिजिनल शेप एंड साइज में। ये भी क्या है? रिवर्सिबल, मतलब कि उल्टा। जैसे पहले जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसकी शेप, साइज
जो ओरिजिनल शेप साइज थी वो चेंज हो गई, अब आप दोबारा से क्या है वो उसी शेप में आ गई। कुछ उसके बारे में जानते हैं, रिवर्सिबल चेंज के बारे में, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए याद रखने के लिए, द चेंज इज टेम्परेरी, कि आप इस पे कोई भी चेंज लगाते हैं तो वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। जैसे आपने स्पंज का एग्जांपल लिया, स्पंज पे जब तक आपने फोर्स लगा के रखा, स्पंज पे आपने जब तक फोर्स लगा के रखा तब तक वो क्या रहा, चेंज, बट जैसे आपने अपना फोर्स हटाया उस पे से, वो किस में आ गया, ओरिजिनल पोजीशन में। द चेंज अकर्स इन साइज, शेप, कलर, स्मेल, स्टेट। तो ये सारे के सारे, जैसे स्पंज का एग्जांपल द बेस्ट था आपके लिए, कि जैसे आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, साइज चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, ओके, और आफ्टर सम टाइम वो वापस क्या हो गया, रिगेन हो गया। द चेंज कैन बी रिवर्स्ड, कि आप उसमें जो भी चेंज है उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। द सब्सटेंस रिमेन्स अनअल्टर्ड आफ्टर रिवर्सिंग द कोर्स, मतलब कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है जब आप उसमें कोई रिवर्स करते हैं तो। और बाकी कुछ और भी चेंजेस हैं, जैसे वॉशिंग ऑफ शीट्स विद वाटर, जब आप शीट्स को धोते हैं तो पानी वापस मिल जाता आपको। स्वेटर का जो थ्रेड है, जो आपकी जो स्वेटर है उसको वो थ्रेड से बनी है, अभी आप पहन रहे हैं स्वेटर्स को बड़ा इजीली वे में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि आपकी मदर या फिर आपकी दादी जो भी है वो उसी स्वेटर को उधेड़ कर, मतलब कि वापस से उस थ्रेड को निकाल लेते हैं। हीटिंग ऑफ मेटल्स, मेकिंग पाउडर फ्रॉम शुगर, आप शुगर से क्या बना सकते हैं, पाउडर, और पाउडर से क्या बना सकते हैं, शुगर। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये कैंडल का एग्जांपल है बेटा आप लोगों के लिए। आप कैंडल के एग्जांपल में देखेंगे जैसे जैसे कैंडल बर्न होती जा रही है, आपकी जो वैक्स है वो यहाँ इकट्ठा हो जाती है नीचे, कहाँ इकट्ठा हो जाती है, नीचे, और उस वो वैक्स आप दोबारा से उसको क्या बना सकते हैं, कैंडल की फॉर्म में कर सकते हैं। लाइटनिंग ऑफ बल्ब एंड ट्यूब्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, मोल्डिंग ऑफ क्ले, क्ले का एक एग्जांपल है, ये देखिए जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। जब मिट्टी का बर्तन अगर टूट जाता है बेटा, मिट्टी का बर्तन अगर आप टूट जाता है तो आप उसे दोबारा से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्ले के फॉर्मेशन से दोबारा से किसी भी बर्तन में बना सकते हैं। एक बड़ी ही अच्छी एक्टिविटी है, आप लोगों ने की भी होगी, तो आज आप देखते हैं। जब आपके पास मान लीजिए कि पानी है और आप उसे हीट कर रहे हैं, क्या है, हीट कर रहे हैं पानी को, ओके, तो जो पानी है वो वेपर्स की फॉर्म में उड़ना शुरू कर देता है, वेपर्स की फॉर्म में उड़ना शुरू। ऑन हीटिंग आइस मेल्ट इनटू वेपर एंड वेपर एवेपोरेट्स इनटू वाटर। अगर आप इसके अंदर मान लीजिए आइस क्यूब्स हैं, तो जब आप आइस क्यूब्स को हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आइस क्यूब्स पहले किस में जाएंगे, आइस क्यूब पहले जाएंगे बेटा लिक्विड में, एंड देन फिर किस में जाएंगे, वेपर में, किस में जाएंगे, वेपर में। और जब आप ठंडा करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, वेपर, वेपर से फिर आप जाएंगे लिक्विड में, किस में जाएंगे, लिक्विड में, ओके। ये देखिए दे रखा है आइस, वाटर, वाटर वेपर्स। आइस को जब हीट करेंगे तो क्या लाएगा, मेल्टिंग, और जब वाटर को आप वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो एवोपरेशन। अब वाटर वेपर से जब वाटर्स में आएंगे तो कंडेंसेशन, एंड वाटर से इसमें जाएंगे तो फ्रीजिंग। ये बड़ा ही आप घर पे ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं क्या ये एक्टिविटी सक्सेसफुल है या नहीं है, और आप इसके रिजल्ट्स मेरे को सेंड भी कर सकते हैं। कुछ थोड़ा सा एक लास्ट एग्जांपल आप लोगों के लिए, ये आपके डेली लाइफ में भी आप देख भी सकते हैं। योर वेट क्लॉथ्स ड्राई इजिली इन सन देन इन शेड, कि धूप में आपके गीले जो भी कपड़े हैं वो बहुत लेट सूखते हैं, सॉरी धूप में बड़े इजीली से सूखते हैं, और जो शेडो होती है उसके अंदर बहुत देर में सूखते हैं। हीट ऑफ सन एवोपरेट्स वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स लीविंग द क्लॉथ्स ड्राई। जो सन होता है वो जो क्लॉथ्स के अंदर से क्या होता है बेटा, जो पानी होता है उसको वेपर बना के उड़ा देता है, वेपर बना के उड़ा देता है, और आपका जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं बड़े इजीली वे में। तो ये था आज का टॉपिक बैक टू क्लास की तरफ से। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले टॉपिक के लिए इरिवर्सिबल चेंज के साथ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।